हाय गुड मॉर्निंग गाइज। वेलकम टू आवर चैनल इजी ड्राइंग। आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज का जो हमारा सेशंस है करंट अफेयर का उसको पढ़ते हैं। यह क्लास डेली 8 बजे आप लोगों को इसी चैनल पर इजी ड्राइंग पर अवेलेबल रहती है। तो आप आकर डेली क्लास को ज्वाइन कीजिए और देखिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो कि डायरेक्ट एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, ग्रुप डी के लिए, एनटीपीसी के लिए, डीआरडीओ, एमटीएस हो या फिर दिल्ली हेड कांस्टेबल या अदर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, वन डे एग्ज़ाम जितने भी कॉम्पिटिटिव, सबके लिए यह क्लास इम्पोर्टेंट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जितने लोग देख रहे हैं कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। जब भी नई वीडियो अपलोड होगी तो आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन कि हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के 6 राज्यों में शिक्षा सुधार हेतु लगभग कितने करोड़ राशि देने का मंजूरी प्रदान की है। तो आपको बताना है। ऑप्शन ए है 4200 करोड़, ऑप्शन बी 3700 करोड़, ऑप्शन सी 5600 करोड़, ऑप्शन डी कितना 3200 करोड़। तो जल्दी बताइएगा कि कितने करोड़ राशि देने का मंजूरी किया है विश्व बैंक के द्वारा। तो विश्व बैंक का सबसे पहले विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, तो वाशिंगटन डीसी में है। आपको पता है वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1944 ईस्वी में हुआ था। इसी की स्थापना के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी स्थापना हुआ था। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। विश्व बैंक में टोटल कितने देश सदस्य हैं, तो 189 देश टोटल सदस्य हैं। इसके अध्यक्ष के बारे में अगर हम बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। देखिए इसका जो कार्य है, अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका कार्य क्या है। विश्व बैंक का जो मुख्य कार्य है, इसका मेन उद्देश्य यह है कि जो भी देश विश्व बैंक का सदस्य है उन उनके जो सदस्य देश हैं उनका जो पुनर्निर्माण है और विकास के जो डेवलपमेंट के लिए जो फाइनेंशियल हेल्प देना है वह दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3700 करोड़। और एक और बात याद रखना है कि यह अपने सदस्य देशों को मतलब कर्ज भी देता है, लोन भी देता है काम करने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, गरीबी जैसी समस्या को दूर करने के लिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के कारण विमानन कंपनी के लिए बोली लगाने की समय सीमा को फिर से 2 महीने के लिए बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया। तो आपको बताना है कि कौन सा कंपनी है। स्पेस जेट है, इंडिया गो है, गो एयर है या फिर एयर इंडिया है। तो जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताइए जल्दी से कि इनमें से कौन सा कंपनी है। जल्दी से बताइए जल्दी से। आपको पता है कि एक इंडियन एयरलाइंस कंपनी नीलाम होने वाला है, मतलब बिकने वाला है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एयर इंडिया। एयर इंडिया कंपनी की ही बोली लगने वाली थी, जो इसका जो है 2 महीने के लिए समय बढ़ चुका है। अब 31 अगस्त कर दिया गया है, 2 महीने बढ़ा दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नासा ने वाशिंगटन डीसी स्थित अपने मुख्यालय का नाम किसके नाम पर रखने का फैसला किया है। तो आपको बताना है कि किसके नाम पर रखने का फैसला किया। ऑप्शन ए है मैरी डब्ल्यू जैक्सन, डोरोथी वॉन, कैथरीन जॉनसन या इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा कि इनमें से किसके द्वारा। नासा के जो है वो नासा का मुख्यालय कहाँ है, तो देखिए मुख्यालय नासा का वाशिंगटन डीसी में है। नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको शॉर्ट में नासा भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को यूनाइटेड स्टेट में हुआ था। लगभग आज से कितना साल हो गया? तकरीबन 61 साल पहले इसकी स्थापना हुआ था। तो आपको बताना है कि उसका नाम चेंज करने वाला, उसके अब जो नया नाम है वो किसके नाम पर रखा जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैरी डब्ल्यू जैक्सन। आपको देखिए मैरी डब्ल्यू जैक्सन क्या है? ये जो है एक एरोस्पेस इंजीनियर थे मैरी डब्ल्यू जैक्सन। डोरोथी वॉन जो है एक मैथमेटिशियन थे वहाँ के, अमेरिका के। कैथरीन जॉनसन भी एक मैथमेटिशियन थे वहीं के। एक क्वेश्चन से तकरीबन आपको 5 क्वेश्चन जानने को मिलता है। इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से पढ़िए और कॉपी पे लिखते जाइए। देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने महीने के लिए पूरे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया। आपको बताना है
चलिए कमेंट करके बताइए। चलिए तब तक जानते हैं कि अशांत क्षेत्र होता क्या है। देखिए अशांत क्षेत्र क्या है कि राज्य में जब सामुदायिक हिंसा के जो मामले हैं जब बढ़ जाते हैं तो केंद्र सरकार या राज्यपाल क्या करते हैं, एक कुछ नियम एवं शर्तें तय कर देती है उन राज्यों में जिस राज्य में सामूहिक हिंसा बढ़ते हैं। उसी के दायरे में आता है, क्या आता है, अशांत क्षेत्र। तो यह जानना बेहद ज़रूरी है। देखिए हुआ क्या था कि 1950 के दशक में पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य थे उसमें बढ़ते उग्रवाद की घटनाओं के चलते 1958 में नेहरू सरकार ने सैन्य बलों को शक्ति देने वाला एक कानून बनाया था। इस कानून का नाम सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून 1958 रखा गया। इस अशांत क्षेत्र जो जिस राज्य में यह अशांत क्षेत्र लगता है वो ऐसा नहीं कि केवल राज्य में ही लगता है, यह किसी इलाके में भी लग सकता था या लग सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 महीना। और आपको हम बता दें कि यह केवल केंद्र सरकार, राज्यपाल या उपराज्यपाल के द्वारा लागू होता है। उपराज्यपाल कहाँ, जहाँ केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए हमारा 5वां क्वेश्चन देखते हैं क्या। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत की है। आपको बताना है कि किल कोरोना की शुरुआत करने वाला कौन सा राज्य है। तो देखिए किल कोरोना है क्या। किल कोरोना जो है एक कोरोना जैसी महामारी को रोकने के लिए एक 3 सदस्यीय टीम बनाया गया है जो गांव-गांव घूम घूम कर लोगों को इसके बारे में क्या करता है, जागरूकता फैलाता है कि आप हाथ धोइए, मास्क लगाइए। उन्हीं सब के बारे में जानकारी देने के लिए यह किल कोरोना अभियान कहाँ से शुरू किया गया, मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान। पहले कौन थे, कमलनाथ थे, कमलनाथ की सरकार गिर चुकी। शिवराज सिंह चौहान। पूछा जाए कि यहाँ का राज्यपाल कौन है, तो यहाँ के राज्यपाल कौन है, लालजी टंडन है। और मध्य प्रदेश में अगर पूछा जाए कि कितने विधानसभा का सीट है तो क्या होगा, 230 विधानसभा की टोटल सीट है मध्य प्रदेश के अंदर। देखिए केरल का राजधानी तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री कौन है, पिनाराई विजयन। राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने MiG-29 के साथ 33 अन्य लड़ाकू विमान खरीदने की बात कही है। यह किस देश से खरीदेगा। आपको बताना है कि किस देश से भारत सरकार जो है, जो हमारी केंद्र सरकार है, वह MiG-29 और 33 अन्य जो लड़ाकू विमान हैं वो खरीदने वाले हैं। तो जल्दी बताइएगा, रूस, इजराइल, अमेरिका या जापान। तो कमेंट करके बताइए, जल्दी बताइए कि कौन सा खरीदने वाला है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, रूस से यह विमान खरीदने वाला। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की किस कार निर्माता कंपनी ने वाहन लीज सब्सक्रिप्शन सर्विस शुरू करने के लिए जापान की ऑर्निक्स कॉरपोरेशन से करार किया है। ऑप्शन है टाटा, मारुति सुजुकी, होंडा मोटर्स या हुंडई मोटर्स। आपको बताना है कि किसने किया है, जल्दी बताइए, कमेंट करके जल्दी बताइए। सबसे पहले आप जानिए कि वाहन लीज सब्सक्रिप्शन सर्विस होता क्या है। देखिए यह एक प्रकार की स्कीम है जिसमें गाड़ी कंपनी ग्राहक को लीज पर या भाड़ा पर क्या करता है, ग्राहक को गाड़ी देता है। उसके निजी कार्य करने के लिए, जो आप उसका घर का कार्य है या कहीं जाना होना है, उसके लिए गाड़ी उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए ग्राहक को कार बिना कीमत पर, बिना पैसे का कीमत पे भाड़ा पे दिया जाता है। उसको पैसा खरीदने के, कार को खरीदने की उसकी ज़रूरत नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी क्या है, एक भारतीय कंपनी है। भारत की सबसे ज़्यादा कार बेचने वाली कंपनी कौन सी है, मारुति सुजुकी है। मारुति सुजुकी क्या है कि एक जापानी कंपनी सुजुकी जो है उसके साथ क्या है, एक सहायक कंपनी है। तो इनके बारे में जो भी जानकारी है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, बेहद ज़रूरी है आपके लिए जानना। आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। आप कॉपी पेन लेके इसको नोट्स कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत ने किस राज्य सरकार द्वारा 1088 एम्बुलेंस का शुरुआत किया है। आपको बताना है कि किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या महाराष्ट्र। तो जल्दी बताइए किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है यह शुरुआत।
सबसे पहले देखिए केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में। मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन। राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। आंध्र प्रदेश की मुख्यमंत्री अगर पूछा जाए आंध्र प्रदेश की तो क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है जगनमोहन रेड्डी हैं। यहाँ के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्रन है यहाँ के राज्यपाल। बात करें हम तेलंगाना की तो तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था 2 जून 2014 को। बात करें यहाँ के मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव हैं। यह आपको पता है कि इसका राजधानी कहाँ है? हैदराबाद है। अगर हम बात करें राज्यपाल की तो राज्यपाल कौन है? तमिलसाई सुंदरराजन। तो बताइए अब देखिए महाराष्ट्र के बारे में पता है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, वो शिवसेना पार्टी से हैं। तो चलिए जल्दी बताइए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 1088 एम्बुलेंस का शुरुआत किसके द्वारा किया गया? जल्दी बताइए किसके द्वारा शुरुआत किया गया? जल्दी बताइए जल्दी। इसका शुरुआत किन राज्य सरकार के द्वारा किया गया? देखिए इसका शुरुआत किसके द्वारा किया गया? आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं जगनमोहन रेड्डी, वो विजयवाड़ा में 1088 एम्बुलेंस को लॉन्च किया। यह एम्बुलेंस इमरजेंसी सर्विस 108 और राज्य के जो हेल्पलाइन नंबर है 104 वाली जैसे ही काम करती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 9वां क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत के गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस देश के एक पाकिस्तानी इवेंट मैनेजर रेहान सिद्दीकी को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया? तो आपको बताना है कि किसको ब्लैक लिस्ट किया गया है। ब्लैक लिस्ट तो रेहान सिद्दीकी को किया गया है, लेकिन किस देश से है आपको ये बताना। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि रेहान सिद्दीकी है कौन। देखिए रेहान सिद्दीकी बॉलीवुड से जितने भी जुड़े हुए इवेंट होते हैं उसका ऑर्गेनाइज कौन करता है? यही रेहान सिद्दीकी करता है। लेकिन यह इवेंट के नाम पर हमारे देश में भारत विरोधी और ख़ास करके ये जो कश्मीर के प्रोपेगेंडा है उसके फंडिंग का कार्य करता है, इसीलिए इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। तो आपको बताना है कि वह किस देश के एक पाकिस्तानी इवेंट मैनेजर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका के ही वो पाकिस्तानी इवेंट मैनेजर हैं। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? जल्दी बताइए कि राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस जल्दी बताइए किस तिथि को मनाया जाता है राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस? देखिए डाक कर्मचारी दिवस जो मनाया जाता है वो डाक के जितने भी कर्मचारी हैं उसके सम्मान के लिए मनाया जाता है। यह 1977 से भारतीय डाक सेवा से जुड़े हुए जितने भी कर्मचारी हैं उनके सम्मान देने के लिए इसका शुरुआत किया गया था और यह अभी तक चलता आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 जुलाई। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने पतंजलि की कोरोनिल दवा की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया? आपको पता है कि बाबा रामदेव की जो है पतंजलि, उन्होंने ही कोरोनिल दवा के निकाला था कोरोना वायरस के लिए, उन्हीं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो आपको बताना है कि किस मंत्रालय के द्वारा उन पर प्रतिबंध हटा दिया गया। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय काम क्या है या क्या करते हैं कि आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा या यूनानी, सिद्ध और जो भी होम्योपैथिक दवा है उनको क्या कहती है, इसके द्वारा जांच किया जाता है। इसका अगर कोई भी दवा अगर उनके मानक स्तर पर खरा उतरता है तभी वह हमारे देश में बेच सकता है। आपको पता होगा कि आयुष ये क्या है? एक संस्कृत का वर्ड है और इसका अर्थ क्या होता है? जीवन होता है। आयुष मंत्रालय के द्वारा ही 2018 में एक योजना शुरू किया गया था जिसका नाम आयुष आपके द्वार था। इसका काम यह था कि 5 किलोमीटर के दायरे में जो भी गांव आता था उसको वहाँ पे निःशुल्क चिकित्सा कैंप लगा के इलाज किया जाता था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा हरितहारम कार्यक्रम को 6ठा चरण का शुभारंभ किया गया है? तो आपको बताना है कि किसके द्वारा किया गया है, कौन से राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी तेलंगाना। आपको बताना है किसके द्वारा किया गया, जल्दी से बताइए।
चलिए आपको ये भी पता रहना चाहिए पंजाब की जो राजधानी है कहाँ है, चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री कौन है, अमरिंदर सिंह है। राज्यपाल कौन है, विजेंद्र सिंह बदनौर है। तेलंगाना के बारे में आपको पहले भी बता चुके हैं कि तेलंगाना जो वहाँ की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है वो क्या है, के चंद्रशेखर राव है। तेलंगाना देश का 29वां राज्य बना था। हरियाणा के बारे में पता है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल सत्येंद्र नारायण आर्य। राजधानी इसका भी चंडीगढ़ है। तो इसका आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तेलंगाना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तेलंगाना में ही जो हरिथा हरम कार्यक्रम है उसका 6ठा चरण शुभारंभ किया गया। ये हरिथा हरम कुछ नहीं है, एक हरिथा हरम एक जो है वो वृक्षारोपण जैसी एक स्कीम है। उसके तहत वृक्ष लगाए जाते हैं हमारे जो पर्यावरण उसको बनाए रखने के लिए। यह तेलंगाना का सबसे सफल योजना की तरह जाना जाता है। इसका शुभारंभ भी यही कारण हुआ था कि जो हमारे पर्यावरण है उनको हरा भरा बनाए रखने के लिए पेड़ पौधा लगाना ज़रूरी है, इसीलिए इसका शुरुआत हुआ था। देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है कि किस देश ने ई पासपोर्ट सुविधा शुरुआत किया है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस देश ने ई पासपोर्ट सुविधा शुरुआत किया है। तो चलिए दोस्तों हम ख़त्म करते हैं आज का हम अपना सेशन यहीं पे। सबसे पहले तो आप जो भी देख रहे हैं लाइक कर लीजिए, वीडियो को कमेंट कर दीजिए। जो क्वेश्चन ऑफ द डे है चाहे गलत हो जो भी हो आप कमेंट करके आंसर दीजिए और शेयर करना मत भूलिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो शेयर करना मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़िए ताकि वो भी क्लास देख सकें। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सब्सक्राइब किए बिना भैया जाइए नहीं। जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक आपको नई वीडियो जो हमारी आएगी उसका नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, इसीलिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना भी मत भूलिए। तो आज का हमारा जो सेशन था यही ख़त्म करते हैं। ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय। मिलेंगे फिर कल 8 बजे, बाय बाय।